इमरान खान की सियासत खास तौर से सोशल मीडिया की वजह से है और वो सोशल मीडिया लोगों के जहनों को पॉइजन कर रहा है। और वो सोशल मीडिया कहाँ से चल रहा है? वो बाहर से चल रहा है। उनके जो सरगना हैं, जो उनके स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, जो उनकी प्लानिंग करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करते हैं, वो सारे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और उसकी बुनियाद पे इमरान खान मुल्क में इंतशार भी फैला रहा है। उनके पीछे पैसा किसका लग रहा है? ये तो ऑन गोइंग एक्सपेंस है और इट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ये सारा सेटअप है, ये कौन फंड कर रहा है? अभी कल के डॉन में खबर थी कि वहां पे भी अब एक्सपर्ट जो कि इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, वो अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसने क्या तूफान मचाया। जब इसने पूरा एक कैंपेन शुरू किया है अदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, तो उनको समझ आ गई कि ये तो बंदा मुल्क दुश्मन है। टू बी ऑनेस्ट, मेरी गट फीलिंग ये है कि इसके जो गोरे कह लें या जो बाकी ताकतवर दोस्त हैं, अमीर दोस्त हैं, या इसके कॉन्टेक्ट्स हैं, यूके में हैं या वो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसने PR फर्म्स हायर की हुई हैं, इसने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं। इसकी जो खबरें आलमी मीडिया पे चलती हैं, जो इसके अखबारों में आते हैं, जेल में बैठा हुआ ये अपने आर्टिकल उधर छपवा रहा है। ये कभी हो सकता है? मतलब ये कैसे हो सकता है अनलेस कि यहाँ से कोई सहूलत कारी कर रहा हो इसकी, और फिर वहाँ पे इसके कोई कॉन्टेक्ट्स हैं जो इसकी जो भी बक रहा है ये वो वहाँ पे छाप देते हैं। अभी आपने जो बात की थी ना कि चले मुल्क से गद्दारी जो है वो एक बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम होता है, लेकिन मुल्क दुश्मनी तो ये कर वो तो कर रहा है ना। मतलब आपने तो सारा ये गिनाया कि सूबाइयत का जो इसने, मतलब मैंने तो ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे देखी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी या सुनी थी, और वो इसी की इंस्टिगेटेड हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो एक और मसला है ना, जो कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इमरान खान, उसकी सियासत इस वक्त सिर्फ मीडिया, ख़ास तौर से सोशल मीडिया की वजह से है, और वो सोशल मीडिया पॉइजन कर रहा है, लोगों के जहनों को पॉइजन कर रहा है। और वो सोशल मीडिया कहाँ से चल रहा है? वो बाहर से चल रहा है। वो काम करने वाले शायद यहाँ होंगे थोड़े बहुत, लेकिन उनके जो सरगना हैं, जो मैं कहती हूँ, जो कि उनके स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, जो उनकी प्लानिंग करते हैं, जो वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करते हैं, वो सारे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और उसकी बुनियाद पे इमरान खान जो है वो मुल्क में इंतशार भी फैला रहा है और उसको बैठ के वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे ज़ाहिर है कि मुझे नहीं मालूम कि उनके पीछे पैसा किसका लग रहा है। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 1-2 करोड़ भी आपने खर्च कर लिए तो ये हो जाएगा। ये तो ऑन गोइंग एक्सपेंस है और इट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ये सारा सेटअप है। ये कौन फंड कर रहा है? चलिए हम मान लिया कि कुछ ना कुछ तो एक्सपर्ट्स कर रहे होंगे, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि वहाँ पे भी अभी कल के डॉन में खबर थी कि वहाँ पे भी अब एक्सपर्ट जो कि इमरान खान के को सपोर्ट नहीं करते, वो अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसने क्या तूफान मचाया हुआ है। उनका थ्रेशोल्ड भी आ गया थ्रेशोल्ड अब उनका खत्म हो गया। मतलब कुछ लोग तो थे ना जो अंधाधुंध इसकी वो करते, लेकिन कुछ लोग इस उम्मीद पे कि शायद ये कुछ कर जाए, लेकिन अब उनको नज़र आ गया कि इसने कुछ नहीं किया और ना ये कुछ करेगा, बल्कि ये मुल्क में फसाद मचवा रहा है। और देखें, जब पाकिस्तान का, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन US फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई नो व्हाट हैपन्स कि जब पाकिस्तान के बारे में कोई भी नेगेटिव ख़बर आती है तो आप शर्मिंदा होते हैं, आपको अफसोस होता है, आपको लगता है कि लोग आपके इर्द गिर्द क्या कहते होंगे कि किस मुल्क से है। तो जब इसने पूरा एक कैंपेन शुरू किया है अदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, तो ह्यूमन राइट्स, ये वो पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं, तो उनको समझ आ गई कि ये तो बंदा मुल्क दुश्मन है। तो अब वहाँ पे वो भी ख़त्म हो गया। तो चले, मैंने कहा चले थोड़ी बहुत इसको आ रही होगी एक्सपर्ट से, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरी गट फीलिंग ये है, ज़ाहिर है मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसका, कि इसके जो मतलब गोरे कह लें या जो बाकी जो इसके दोस्त हैं, ताकतवर दोस्त हैं, अमीर दोस्त हैं, या इसके कॉन्टेक्ट्स हैं, यूके में हैं या वो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली कर रहे हैं, चाहे वो और तरीक़ों से करें। मतलब इसके जो देखें, इसने PR फर्म्स हायर की हुई हैं, इसने लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं। आई कैन टेल यू कि वो ऐसा नहीं है कि आप कोड़ियों के मोल लेके तो आप वो फर्म आएगा। यू टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वो की हुई है। तो इसकी जो खबरें चलती हैं मीडिया पे, जो आलमी मीडिया पे चलती हैं, जो इसके अखबारों में आते हैं, जो इसके जेल में बैठा हुआ ये अपने आर्टिकल उधर छपवा रहा है, ये कभी हो सकता है? मतलब ये कैसे हो सकता है अनलेस कि यहाँ से कोई सहूलत कारी कर रहा हो इसकी, और फिर वहाँ पे इसके कोई कॉन्टेक्ट्स हैं जो इसकी जो भी बक रहा है ये वो वहाँ पे छाप देते हैं। तो ही हैज़ सम बैकिंग आउटसाइड, और आई थिंक कि
ایم شیور کہ جو ریاست جو چلا رہے ہیں اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے. ہمیں تو اتنی انفارمیشن نہیں ہے. اینڈ آئی جسٹ ہوپ اینڈ پرے کہ وہ دے آر ایبل ٹو کنٹرول دیٹ, کیونکہ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. مطلب آپ کبھی سوچیں کہ یہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ پریشر ڈالیں کہ وہاں پہ یہ کم کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں آپ انٹرفیئر کریں, اسی امریکہ سے جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ سازش کی ہے اس نے, جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے حقیقی آزادی لینی ہے, اس امریکہ کے اب یہ پاؤں پکڑ رہے ہیں, اور اس یو کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی خوش آمدید کر رہے ہیں کہ آ کے تو آپ ہماری رہائی کروائیں اور پریشر ڈالیں کہ عمران خان کو رہا